हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं हिंदी की क्लास। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ लिया है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संधि। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि। संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ है मेल या फिर मिलना। संधि का क्या अर्थ है? मेल या मिलना। संधि संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का। इसमें अयोगवा भी शामिल है। संधि के टुकड़े की जाए तो क्या होता है? समधनधि। समधनधि बराबर होता है संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या फिर परिभाषा दूसरी, दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना हो जाए उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। संधि का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं? संधि का निर्माण 6 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो स्वर का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, विसर्ग का स्वर से और विसर्ग का व्यंजन से। संधि का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 6 प्रकार से। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। देख लेते हैं संधि के भेद। कौन कौन से भेद हैं? एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। स्वर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात कर लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का सूत्र क्या है? इस्तो, इस्तुना, इश्चु। और विसर्ग संधि का सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सा। अब बात कर लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं कि कौन कौन से? स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? आकाश वर्णे दीर्घा। और गुण संधि का आदि गुणा और वृद्धि संधि का वृद्धि रेची, यड़ संधि का इकोई रेची और अयादि संधि का सूत्र क्या है? यचो आय वायवा। अब देख लेते हैं वर्णों को हम 3 भागों में बटा, आ और ई उ और रे, ए आय ओ और औ। आ को हमने ए मान लिया और ई उ और रे को बी, ए आय ओ और औ को सी। जब एक ही जात के मेल हो, जब एक ही जात का मेल हो तो किसका निर्माण होता है? दीर्घ संधि का। किसका? दीर्घ संधि का। जैसे आ बड़ा आ, तो कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि। जब ए और बी के वर्णों का मेल हो उसे कौन संधि बनेगी? गुण संधि। ए और सी वर्णों के मेल से कौन संधि बनेगी? वृद्धि संधि। बी या फिर ए या फिर बी और सी के मेल से कौन सी संधि बनेगी? यण संधि। अयाद संधि, सी ए या फिर बी के मेल से कौन सी संधि का निर्माण होगा?
अयाद संधि का। चलो देख लेते हैं एक एक संधि के बारे में। बात कर लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो समान वर्ण स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आ आ को मिला दिया जाए तो किस संधि का निर्माण होगा? दीर्घ संधि का। ई जैसे है, जब एक ही मतलब जब दो समान स्वरों के मेल को मिला दें तो किसका निर्माण होगा? दीर्घ संधि का। जैसे कि धर्मार्थ लिखा है, धर्म धन अर्थ, मतलब आ मिलकर के अब किसका निर्माण हुआ? दीर्घ का, बड़े आ का निर्माण हुआ, तो क्या बन गया? धर्मार्थ। वीरांगना वीर धन अंगना, कोणार्क कोट धन अर्क, अभयारण्य अभय धन अरण्य, सावधान साधन अवधान, साधन अवधान। अब जिससे आ और बड़ा आ से मिलकर बड़ा आ का निर्माण हुआ, जैसे देवालय देव धन आलय, नवागत नव धन आगत, परीक्षार्थी परीक्षा, आ और आ से मिलकर बड़ा आ बना, परीक्षा धन अर्थी, दिशांतर दिशा धन अंतर, और विद्यालय बड़ा और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण हुआ, विद्या धन आलय, महात्मा महाधन आत्मा, महात्मा हो गया। और ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ, अतिव अति धन यु, रविंद्र रवि धन इंद्र, महेंद्र मही धन इंद्र, योगेंद्र योगी धन इंद्र, रजनीश रजनी धन ईश, योगीश्वर ये योगी धन ईश्वर, योगी। और उ से मिलकर बड़ा उ का निर्माण हुआ, मंजूषा जैसे मंजू धन उषा, भानुदय भान उदय, गुरुपदेश गुरुधन उपदेश, सूक्ति सुधन उक्ति, लघोर्म लघु धन ओर्म, सिंधोर्म सिंधु धर्म ओर्म, और वधोर्म वधु धन उत्सव वधोत्सव वधु धन उत्सव, भूद्वार भूधन उद्वार भूद्वार हो गया। री बड़ी री का निर्माण हुआ, जिसे पितृण पितृधन ऋण, मातृण मातधन ऋण, मात्राणाम मातधन ऋणाम, और सरयोर्म जैसे सरयू धन ऊर्मी, वधोर्मी वधु धर्म ऊर्मी। अब बात कर लेते हैं वृद्धि संधि गुण संधि। गुण संधि का निर्माण जब आ और ई या फिर आ और उ या फिर आ और री से मेल हो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि। जब आ और ई को मिला दिया जाए तो ए का निर्माण होगा। जब आ और ओ के मेल से किसका निर्माण होगा? ओ का। और आ और री से किसका निर्माण होगा? अर का। जैसे आ मिलकर क्या बनता है? ए। जैसे नरेंद्र आ ई मिलकर ए बना नरेंद्र। जब एक मात्रा हो ए या ओ या फिर अर तो समझ लेना गुण संधि है। कौन सी संधि? गुण संधि। जैसे सुरेंद्र सुर धन इंद्र, इतरेतर इतर धन इतर, ममेतर मम धन इतर ममेतर हो गया। नरेश नर धन ईश, कमलेश कमल धन ईश, रमेंद्र रमा धन इंद्र, योगेंद्र राजेंद्र राजा धन इंद्र हो गया। और महेश महाधन ईश, राकेश राका धन ईश हो गया। गुडाकेश गुडाका धन ईश मिलकर गुडाकेश हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरोचित वीर धन उचित, परोपकार पर धन उपकार, अन्योन्याय इंपॉर्टेंट है। अन्यान्य और उपाय सहोदाहरण साधन उदाहरण। और देख लेते हैं सूर्य ऊर्जा सूर्य धन ऊर्जा, जलोर्म जल धन ऊर्म, नवोढ़ा नवधन ऊढ़ा हो गया। महोदय महा बड़ा आ उ बन गया महोदय। महोत्सव महा आ उ महोत्सव हो गया। दयोर्म दया धन ऊर्म हो गया, महोर्म महाधन ऊर्म महोर्म हो गया। अब आ और री मिलकर किसका निर्माण होता है? अर्क का। जैसे आ और री देवधन ऋषि देवर्षि अर का निर्माण हुआ। राजर्ष का राजर्ष राजधन ऋषि राजर्ष शीतर्तु शीत धन ऋतु। और महर्षि का निर्माण कैसे हुआ? महाधन आ और महाधन ऋषि महर्षि हो गया। अब बात कर लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या है?
अय की मात्रा लग जाए या फिर किसी शब्द में औ की मात्रा लग जाए तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। जैसे कि आ और ए मिलकर किसका निर्माण होता है? अय का। एक धन एक बराबर एकाएक। आ धन ए हो गया, अय की मात्रा लग गई एकाएक। मताएक मत धन आयक की मताएक हो गया। नव ऐश्वर्य नव धन ऐश्वर्य हो गया। सदैव सदा धन एव, अय की मात्रा लग गई तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। आय फिर या फिर औ की मात्रा लगी हो तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। महेश्वरी महाधन ऐश्वर्य। वन औषधि वन धन औषधि, औषधि नहीं होगा औषधि होगा औषधि। जलौध जल धन ओध होगा ओघ। परमौषध परम धन औषध, इसमें औषध होगा और औषधि शब्द होता है न कि औषधि, औषध शब्द, ये शब्द औषध सही है। महौज महाधन ओज हो गया और महौषध महाधन औषध। आय आ जाए या फिर औ आ जाए तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि होगी। यण संधि देख लेते हैं। यण संधि जब ई या फिर उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए और ई और आ मिलकर या हो जाता है। ई और आ मिलकर किसका निर्माण होता है? या का। उ और आ मिलकर किसका निर्माण होता है? वा का। और रे और आ का निर्माण होता है किसका? ते का। देख लेते हैं यण संधि। जैसे ई आ या का निर्माण हुआ। यर्स की संधि पहचान है कि या और वा के पहले आधा स्वर आएगा, सॉरी आधा वर्ण आएगा तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। या और वा के पहले आधा अक्षर आए तो कौन सी संधि? यण संधि। जैसे कि अत्यधिक या के बाद आधा अक्षर आया ता अत्यधिक, अतिधन अधिक, क्योंकि ई और आ मिलकर किसका निर्माण हुआ? या का। पर्यंत परिधन अंत, इत्यादि इत धन आदि, उपर्युक्त उपर धन उक्त, न्यून किसका? नि धन ऊन, प्रत्येक प्रतिधन एक, देव दिव्यागमन देवी धन आगमन। और देख लेते हैं सखैश्वर्य सखी धन ऐश्वर्य, सक्ष सुधन अक्ष, क्योंकि देखो वा के पहले आधा अक्षर आ गया तो उ आ वा मिलकर निर्माण हुआ। और देख लेते हैं आ और आ वा हो गया। सुधन आगत स्वागत हो गया। अनबित अनुधन इत हो गया। प्रभेक्षण प्रभुधन एक्षण, गुरुर्धन गुरुधन ओदन, बद्ध्वागमन बद्धुधन आगमन हो गया। और पितृनुमत पितृधन अनुमत हो गया। मात्राज्ञा मातृधन आज्ञा हो गया। मातृक्षा मातृधन इच्छा। किस प्रकार के उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? यण संधि के। या और वा के पहले आधा अक्षर आए कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब देख लेते हैं अयाध संधि। अयाध संधि। अयाध संधि में क्या होता है? ए या फिर ओ, ए आए या फिर ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो कौन सी संधि होगी? अयाध संधि। जैसे कि हमने ए और आ मिलकर किसका निर्माण होता है? अय का। किसका? अय का। अय और आ का निर्माण किससे होता? आय का। आय बनता है। ओ और आ का निर्माण, ओ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? औ। क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। औ और आ किसका निर्माण करते हैं? आओ का। आओ का। किसका? आओ का। देख लेते हैं ए धन आ, अय का निर्माण हुआ। जैसे नयन ने ए आ अय हो गया तो ने नयन ने धन अन नयन। नायक नय धन अक नायक हो गया। विधायक अय धन आ बराबर आय होता है तो विधय धन अक विधायक। नायिका नय धन इका या आय धन ई बराबर आई हो जाता है तो नायिका नय धन इका हो गया।
पवन पोधन अन, श्रावण शोधन अन, श्रावण हो गया। और हरे हरे धन ए, हरे हो गया। पवित्र पोधन इत्र हो गया, क्योंकि ओ और आ मिलकर किसका निर्माण होता है? अव का। यदि ओ और ई मिला दें तो किसका निर्माण होगा? अवि का। इसका अवि का। तो पोधन इत्र बराबर पवित्र। गवीस गोधन इस, गवीस हो गया। पावन पौ, अवधन आ बराबर क्या होता है? अवधन आ बराबर आव, तो पौधन आ बराबर पावन। दो धन अपि द्वावक इम्पोर्टेंट। नवधन एक नाविक हो गया, साविक। सौधन एक साविक हो गया। भावुक भवधन उक भावुक हो गया। स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं, जैसे पूर्वाहन पूर्वधन अहन, प्रौढ़ किससे बनता है? प्राधन ऊर्ण। अक्षौणी अच्छधन ऊर्णी, स्वैरणी स्वाधन ईरणी, उपदिष्ट अपधन उपधन दिष्ट। शुद्धोधन किससे बनता है? शुद्ध धन ओधन, दंतोष्ट दंत धन ओष्ट, गवेंद्र गोधन इंद्र, गवाक्ष गोधन अक्ष गवाक्ष। और जैसे हैं अक्षौहिणी अक्षधन ऊहणी, पौड़ पाधन ऊर्ण, स्वैर स्वाधन ईर, सुखार्थ सुखधन ऋत, और दसार्ण दस धन ऋण। अब बात कर लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलकर बने विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम है, उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे व्यंजन के नियम हैं और व्यंजन का निर्माण होता है। अघोष के बाद घोष वर्ण आए। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। तो अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण अपने तीसरे वर्ण में, जैसे का और खा यह अघोष वर्ण है तो अपने तीसरे में मतलब गा में बदल जाएंगे, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं अघोष वर्ण। और अघोष के बाद घोष वर्ण आए और पांचवें वर्ण को छोड़कर या फिर अघोष वर्ण के बाद या रा ला वा हा या फिर सभी स्वर आए तो तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे दिक धन गज का अघोष आया और गा घोष है तो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो का क्या हो गया? दिग्गज। सट धन आन सडानन, उत धन योग उद्योग हो गया। ता किस में बदल गया? दा में बदल गया। सत धन इच्छा सदीक्षा हो गया। वाग धन यश वागीश हो गया। जगत धन अम्बा जगदम्बा हो गया। ता अपने तीसरे वर्ण में बदल गया, जगदम्बा हो गया। अप धन ज अब्स हो गया। उत धन धार उद्वार हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? प्रथम वर्ग के आगे अनुनासिक वर्ण आए। प्रथम वर्ण के आगे अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण क्या कह रहा है? प्रथम वर्ण के आगे अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का शब्द आया उसके बाद अनुनासिक वर्ण आया, अनुनासिक, तो का किस में चेंज हो जाएगा? अंगा में। जैसे कि वाग धन मय, वा अघोष वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, का अघोष वर्ण और म अनुनासिक वर्ण है, तो का किस में चेंज हो जाएगा? अपने पांचवें वर्ण में, अपने पांचवें या अपने अंत वाले वर्ण में। तो वाग धन मय बराबर वांग मय, सट धन मुख षण्मुख हो गया। जगत धननाथ ता अपने लास्ट वाले अक्षर में तो जगन्नाथ। सत धन मार्ग सन मार्ग हो गया। चित्त धनमय चिन्मय हो गया। अब देख लेते हैं ता के बाद चा छा आए तो चा रहेगा, ता चा में चेंज हो जाएगा।
ता के बाद जा आए तो ता जा में चेंज हो जाएगा। ता के बाद टा आए तो टा में चेंज हो गया। ता के बाद डा आएगा, डा में चेंज। ता के बाद ला आए तो ला में चेंज। जैसे सत्य धन चिदानंद, तो ता के बाद आया चा, तो चा ता किस में चेंज हो जाएगा? चा में। तो सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। उत धन ज्वल, किसका निर्माण हुआ? उज्ज्वल का। उत धन ज्वल। ता के बाद जाया तो जा में चेंज हो गया, उत ज्वल हो गया। सत धन जन सज्जन हो गया। तत धन टीका, ता के बाद टाए तो टा में तटीका हो गया। उत धन डयन उड्डयन हो गया। उत धन छेद उच्छेद हो गया। क्या हो गया? उच्छेद। जगत धन छाया जगत छाया हो गया। उत धन छिन्न उच्छिन्न हो गया। उत धन लास उल्लास हो गया। चौथा नियम क्या कहता है? ता दा के बाद सा आए, आए तो ता दा किसमें चेंज हो जाएगा? चा में। तथा सा छा में परिवर्तित हो जाएगा। ये ता दा के बाद सा आए तो ता दा चा में चेंज हो जाएगा और सा किसमें चेंज हो जाएगा? छा में। छा में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि ता दा के बाद हा आए, ता दा के बाद क्या आए? हा आए, तो ता दा किसमें चेंज हो जाएगा? दा में चेंज हो जाएगा। और हा किसमें चेंज हो जाएगा? धा में। जैसे सत धन शास्त्र, सा के बाद ता के बाद सा आया, ता के बाद सा आया, तो ता किसमें चेंज हो जाएगा? चा में। तो क्या हो गया? सच्छास्त्र। उत धन शिष्ट उत्शिष्ट हो गया। उत धन श्वास उत्श्वास हो गया। उत धनहार उद्धार हो गया। उत धन हत उद्धत हो गया। जगत धन शांत जगत शांत हो गया। उत धन संखल उत्संखल हो गया। और पत धन हत पद्धत हो गया। तत धन हित तद्धित हो गया। तत हरण उत धन हरण उद्धरण। तत धन शंकर तत्शंकर हो गया। श्रीमत शरदचंद्र श्री मच्छरचंद हो गया। पांचवा नियम क्या कहता है? ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व चा का आगमन हो जाता है। जैसे कि आ ई उ के बाद छा आए, आ ई उ और री के बाद छा आए तो छा के पूर्व किसका क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा। जैसे ई धन छा बराबर इच्छा, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, आधन छादन बराबर अक्षादन, स्वाधन छंद बराबर स्वच्छंद, परधन छेद बराबर परछेद, छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया, मात्र धन छाया बराबर मात्रक छाया। छठा नियम क्या कहता है? ई उ ए के बाद सा आए तो ए सा किस में चेंज हो जाएगा? ए वाला सा में चेंज हो जाएगा। आ के अलावा कोई भी वर्ण आए, आ के अलावा कोई वर्ण आए और बाद में सा आए तो सा किस में चेंज हो जाता है? ए सा में चेंज हो। जैसे अभिधन शेख, क्या बना? अभी ई के बाद ए वाला सा आया तो किस में चेंज हो गया? अभिषेक। विधन सम विषम, निधन साध निषाद, विधन शाद बराबर विषाद, निधन शेषण बराबर निषेचन, सुधन स्मिता बराबर क्या हुआ? सुस्मिता। क्या हुआ? सुस्मिता। छठा नियम क्या कहता है? मूर्धन सा के बाद ता या फिर था या ना आए तो मूर्धन के बाद ता आए तो टा में चेंज हो जाएगा। सा के बाद था आए तो था ठा में चेंज हो जाएगा। और ना सा ना के बाद आए तो ड़ा में चेंज हो जाएगा। जैसे यदि शब्द में सा के बाद टा ठा ड़ा में कोई वर्ण आए तो संधि विच्छेद करते समय क्रमशः ता था ना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कृष्ण धन न क्या हो गया? कृष्ण। सा के बाद ना आया तो क्या हो गया? अड़ा में चेंज हो गया। कृष्ण धन बराबर कृष्ण, विष धनु बराबर विष्णु, आकृष्ट धनता बराबर आकृष्ट, उत्कृष्ट बराबर
उत्कृष्ट हो गया। त्रस धन ना बराबर तृष्णा हो गया। शश धन थ बराबर षष्ठ हो गया। छठा और सातवां नियम मिला के देख लीजिए। युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर हो गया। अनुधन स्थान बराबर अनुष्ठान हो गया। प्रतिधन स्थान बराबर प्रतिष्ठान हो गया। निधन स्थूर बराबर किसका निर्माण हुआ? निष्ठुर का। आठवां नियम क्या कहता है? माँ के बाद या रा लावा मतलब अंतस्थ व्यंजन आए या फिर उसमें व्यंजन आए या फिर अन्य कोई वर्ण आए तो किसमें चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे कि माँ के बाद क्या आया? उसमें व्यंजन आया तो किसमें? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे समधनसार बराबर संसार संसार हो गया। समधन योग बराबर संयोग हो गया। समधन यम बराबर संयम हो गया। समधन हार बराबर क्या हुआ? संहार। समधन स्मरण संस्मरण। समधन वहन बराबर संवहन। समधन गत बराबर संगत। समधन जय बराबर संजय हो गया। नवा नियम क्या कहता है? यदि माँ के पश्चात निर्नासिक वर्ण आए तो माँ के बाद वाले वर्ण अनुनासिक में परिवर्तित हो जाते हैं। माँ के बाद क्या है? माँ के बाद निर्नासिक वर्ण आए तो माँ के बाद वर्ण अनुनासिक में बदल जाते हैं। जैसे समधन कर बराबर शंकर। समधन चय बराबर संचय। समधन धी बराबर संधि। समधन तोष बराबर संतोष। गमधन गा बराबर गंगा। समधन कल्प बराबर संकल्प। संबंध संधि हिंदी और चंचल ये संस्कृत में सही है लेकिन हिंदी में सही नहीं है। हिंदी में कैसे शब्द सही होंगे? संबंध ऐसे लिखते हैं, हिंदी संधि चंचल चंचल। अब देख लेते हैं 10वां नियम क्या कहता है। सम उपसर्ग के पश्चात का आए तो का के पूर्व सा का आगमन हो जाता है। जैसे सम धन का शब्द आए तो क्या होगा? जैसे समधनकार बराबर संस्कार। सम के पश्चात का आए तो का के पूर्व आधा सा का आगमन हो जाता है। समधनकृत बराबर क्र के पहले क्या आ गया? आधा सा संस्कृत हो गया। समधनकृत बराबर संस्कृत हो गया। समधनकरण बराबर संस्करण हो गया। 11वां नियम क्या कहता है? माँ के बाद स्वर आए तो माँ का माँ में ही रहता है। माँ के बाद स्वर आए तो माँ में ही रहता है। जैसे माँ के बाद स्वर आए तो माँ। जैसे समधन आचार क्या हुआ? समाचार। समधन उचित बराबर समुचित। समधन आदर बराबर समादर। समधन आहार बराबर समाहार। 12वां नियम क्या कहता है? यदि मूल स्वर में ता के बाद अघोष वर्ण आए तो संधि विच्छेद करते समय तादा में परिवर्तित हो जाता है। इसमें तादा में परिवर्तित, जैसे संसद धन सत्र बराबर संसद सत्र। शरद धन काल बराबर शरद काल हो गया। उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष हो गया। विपद धन काल बराबर विपद काल हो गया। तद धन पुरुष बराबर तत्पुरुष हो गया। 13वां नियम क्या कहता है? यदि धन के पहले माँ तथा धन के बाद माँ आए तो माँ जो का त्यों ही रहता है। जैसे माँ और माँ शब्द आया धन के पहले और धन के बाद में तो माँ का माँ ही। जैसे समधन मान बराबर सम्मान। समधन मिश्रण बराबर सम्मिश्रण। समधन मत बराबर सम्मत। समधन मिलित बराबर सम्मिलित हो गया। 14वां नियम क्या कहता है? यदि री र और सा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका अड़ा हो जाता है। जैसे परिधनमान बराबर परिमाण। प्रधनमान बराबर प्रमाण। ऋधन्ना बराबर ऋण। पूर्धन्ना बराबर पूर्ण। तृषधन्ना बराबर तृष्णा। विषधनु बराबर विष्णु। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग स्वर कहते हैं। विसर्ग के पहला नियम क्या कहता है?
विसर्ग के पहले आ आए, विसर्ग के पहले आ आए तो बाद में घोष वर्ण आ उ रि ए को छोड़कर, इनको छोड़कर आए तो आ और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। आ और ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यशा, विसर्ग के पहले आ आया, यशा धंधा, तो क्या हुआ? ओ में परिवर्तित हो गया यशोदा। पया धंधा बराबर पयोद, मना धंजा बराबर मनोज हो गया। सरह धन रोह बराबर सरोरोह हो गया। तपह धन वन बराबर तपोवन हो गया। मना धन बल बराबर मनोबल। अता धन भाग बराबर अतोभाग। सिरह धन रो बराबर शिरोरोह। दूसरा नियम क्या कहता है? विसर्ग के पहले आ आए तथा बाद में भी आए तो आ और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है और बाद वाले आ का लोप हो जाता है। जैसे कि मना, विसर्ग के पहले आ आया और बाद में धन के बाद आ आया तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। मना धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। मना धन अभिलाषा बराबर मनोभिलाषा। तेजह धन अश बराबर तेजो अश। थर्ड नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले ई उ आए, विसर्ग के पहले क्या आए? ई उ आए तथा बाद में कौन सा शब्द आए? चा, छा और सा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि निह, विसर्ग के पहले छुट्टी आई और बाद में चा आया तो किस में बदल जाएगा? सा में। तो निह धन चल बराबर निश्चल, निह धन छल बराबर निश्चल। दो धन चरित बराबर दुष्चरित हो गया। निह धन संक बराबर निशंक हो गया। निह धन शुल्क बराबर निःशुल्क हो गया। निह धन शासन बराबर दो धन शासन बराबर दुशासन हो गया। निश्चय में उपसर्ग निस है, यदि निस ना हो तो निह उपसर्ग होगा। चौथा नियम क्या कहता है? ई उ, विसर्ग के पहले ई उ आए तथा बाद धन के बाद में ता था सा आए तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निह धन तेज बराबर निस्तेज। दो धन तर बराबर दुस्तर। निह धन संदेह बराबर निसंदेह। निह धन संतान बराबर निसंतान हो गया। पुरह धनकार बराबर पुरस्कार हो गया। भाह धनकर बराबर भास्कर। भाह धनपत बराबर भास्पत हो गया। नमः धनकार बराबर नमस्कार हो गया। नमः धनते बराबर नमस्ते हो गया। पांचवा नियम क्या कहता है? विसर्ग के पहले ई उ आए और धन के बाद में का टा पा फा आए तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शा में। जैसे कि निह धन फल बराबर निष्फल। दो धन फल बराबर दुष्फल। निह धन पाप बराबर निष्पाप। आबिह धनकार बराबर आविष्कार। परिह धनकृत बराबर परिष्कृत। छठा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले स्वर आए, किसको छोड़कर? आ और आ को छोड़कर, और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि दु धन गा बराबर दुर्ग। निह धन बल बराबर निर्बल। निह धन धन बराबर निर्धन। आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। निह धन झर बराबर निर्झर। निह धन आशा बराबर निराशा। निह धन उद्देश्य बराबर निर्देश्य। दो धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। निह धन अक्षर बराबर निरक्षर। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पुनरावलोकन कैसे बनेगा? पुनः धन अवलोकन। अंतर्द्वंद अंतः धन द्वंद। पुनर्निर्माण पुनः धन निर्माण। यजुर्वेद यजो धन वेद। पुनरपि पुनः धन अपि। पुनरुक्ति पुनः धन उक्ति। पुनरीक्षण पुनः धन इक्षण। सातवां नियम
क्या कहता है, यदि ई तथा उ के बाद में र आए तो संधि युक्त करने पर ई में तथा उ बड़ा ओ में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के पहले क्या आए, ई या उ आए। जैसे विसर्ग के पहले ई आया और धन के बाद में क्या आया तो ओ में परिवर्तित। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, निधन रव बराबर नीरव, निधन रस बराबर नीरस, निधन राजन बराबर नीराजन, निधन रंध्र बराबर नीरंध्र, दो धन राज बराबर दूराज। इन शब्दों में उपसर्ग नि धु आएंगे। जैसे मनोप्रसाद, मनोप्रसाद, मनोकामना, मनोताप, अधोपतन, मनोचिकित्सक, इन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।